मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, हमारे मुआशरे में एक कन्फ्यूज़न ये पाई जाती है और सवालात भी आते रहते हैं। पूछने वाले पूछते भी रहते हैं कि क्या मुसलमान औरत मंगलसूत्र पहन सकती है या नहीं पहन सकती, यानी मुसलमान जो औरतें हैं उनके लिए मंगलसूत्र पहनना जायज़ है या नाजायज़ है। तो आज इंशाअल्लाह हम इस मसले को वाज़ेह करेंगे कि मुसलमान हमारी माएँ और बहनें मंगलसूत्र का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम समझ लें कि मंगलसूत्र क्या होता है। मंगलसूत्र एक ज़ेवर है, एक गले का हार है जो औरतें शादी के बाद अपने गले में पहनती हैं, और ये इस बात की निशानी होती है कि इस लड़की की या इस औरत की शादी हो चुकी है, ये शादीशुदा है। जिसके भी गले में मंगलसूत्र होता है तो इस बात की मुकम्मल अलामत और निशानी होती है कि इसकी शादी हो चुकी है, ये शादीशुदा है। तो मंगलसूत्र शादी की अलामत है कि ये शादीशुदा ख़वातीन हैं, इसलिए इन्होंने मंगलसूत्र पहन रखा है। अब सवाल ये है कि मंगलसूत्र पहनना जायज़ है या नाजायज़ है। हमारी मुसलमान माएँ और बहनें इसको पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती। तो मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, सबसे पहले तो ये हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम जिस इलाक़े में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं या जिस एरिए में हम रहते हैं, वहाँ पर पहले हम जायज़ा लें, पहले ये नज़र दौड़ाएं, गौर व फिक्र करें कि यहाँ माहौल कैसा है। यानी अगर वहाँ पर माहौल या चाल चलन ऐसा है कि वहाँ पर मंगलसूत्र का पहनना ये समझा जाता है कि ये गैर मुस्लिम है, यानी वहाँ पर मंगलसूत्र का पहनना गैर मुस्लिमों का शियार हो, उनकी पहचान और उनकी अलामात हों। किसी भी ख़वातीन के अगर गले में मंगलसूत्र नज़र आता हो तो वहाँ ऐसा एरिया हो कि फ़ौरन लोग समझ जाते हों कि हाँ ये गैर मुस्लिम खातून है, इसलिए इन्होंने मंगलसूत्र पहना है। तो अगर आप ऐसे शहर में या ऐसे इलाक़े में रहते हैं कि जहाँ पर गैर मुस्लिमों की अलामात हैं, गैर मुस्लिमों का शियार मंगलसूत्र पहनना समझा जाता हो, तो अब मज़हब इस्लाम, हमारी शरीयत मुसलमान ख़वातीन को ऐसे मोहल्ले में या ऐसे एरिए में रह करके मंगलसूत्र पहनना नाजायज़ करार देता है, मकरूह करार देता है, क्योंकि वो गैर मुस्लिमों की निशानी है, गैर मुस्लिमों का शियार है, उनकी अलामात हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा तो उसी से हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम ऐसे मोहल्ले या शहर या इलाक़े या एरिए में रहें जहाँ मंगलसूत्र पहनना गैर मुस्लिमों की अलामात हो, गैर मुस्लिमों की पहचान हो, उनका शियार हो, तो वहाँ पर जो हमारी मुसलमान माएँ और बहनें रहती हों तो उनके लिए मंगलसूत्र पहनना नाजायज़ है, मकरूह है, बचना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पहलू ये है कि अगर हमारी मुसलमान माएँ और बहनें ख़वातीन ऐसे इलाक़े में, शहर में, एरिए में रहती हैं जहाँ पर मखलूत मामला है या मंगलसूत्र पहनना ये ख़ास कर गैर मुस्लिमों का शियार ना हो, उनकी पहचान ना हो, बल्कि वहाँ तकरीबन सब लोग पहनते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मखलूत रहते हैं, मुसलमान भी पहनती हैं, गैर मुस्लिम भी पहनती हैं, वहाँ पर ये ख़ास नहीं है कि हाँ ये मुसलमान ही पहनेगी या गैर मुस्लिम ही औरत पहनेगी। तो जहाँ पर ऐसी बात ना हो तो इस इलाक़े में या उस शहर में जो हमारी माएँ और मुसलमान बहनें रहती हैं तो वहाँ पर उनके लिए मंगलसूत्र पहनना जायज़ होगा, कोई कबाहत की बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर गैर मुस्लिमों के लिए ये कोई शियार नहीं है, उन्हीं के लिए कोई ख़ास नहीं है। वहाँ रवाज है, पहले से ऐसा मामला है, ऐसा माहौल है कि मुसलमान भी औरतें पहनती हैं और गैर मुस्लिम भी औरतें पहनती हैं। तो इस बुनियाद पर वहाँ पर चूँकि अब एक ख़ास निशानी गैर मुस्लिमों की नहीं है, तो वहाँ अगर कोई मुसलमान औरत रहती है तो उसके लिए मंगलसूत्र पहनना जायज़ है। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क यही है कि अगर कोई मुसलमान औरत ऐसे मोहल्ले, शहर, इलाक़े में रहती हैं जहाँ पर मंगलसूत्र पहनना गैर मुस्लिमों का शियार हो, उनकी ख़ास अलामत और पहचान हो,
تو وہاں پر رہ کر کے اس مسلمان عورت کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو منگل سوتر پہننا ناجائز ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور وہی اگر معاملہ الٹا ہو، یعنی کوئی مسلمان ہماری خاتون ایسے علاقے یا شہر میں رہتی ہو یا ایسے ایریا میں رہتی ہو جہاں پر غیر مسلم کی کوئی خاص نشانی نہیں ہے، وہاں سب پہنتے ہیں منگل سوتر، شادی ہو جاتی ہے، مسلمان عورتیں بھی پہنتی ہیں، غیر مسلم عورتیں بھی پہنتی ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی ہماری مسلمان مائیں یا بہنیں رہتی ہوں تو ان کے لیے منگل سوتر پہننا جائز ہے۔ ہندوستان کی مرکزی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی مبارک پور، وہاں کے صدر شعبہ افتاء صدر مدرسین حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ دامت ظل العالی نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے اپنی تحریر میں، اپنی کتاب میں، کہ جس علاقے میں یا جس شہر میں غیر مسلموں کا رواج ہو تو وہاں پر مسلمان عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے، اور جہاں پر ان کا خاص شعار نہ ہو، خاص علامت نہ ہو تو وہاں پر وہ پہن سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے، کوئی دقت یا قباحت کی بات نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اسی بنیاد پر ہماری مائیں اور بہنیں فیصلہ کریں کہ وہ کہاں رہتی ہیں، کس شہر میں رہتی ہیں، کس علاقے میں رہتی ہیں، اسی حساب سے ان کے اوپر یہ حکم لاگو ہوگا، نافذ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مذہب اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔